नमस्कार दोस्तों कैसे हो दोस्तों। काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ और नई कोई अच्छी स्टोरी बताएं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूं। ये जो घटना है आज से 10 साल पहले हुई थी। तो हुआ क्या है कि दो दोस्त होते हैं और गांव में, क्योंकि दोस्तों पहाड़ों के अंदर क्या होता है, गांव जो होते हैं जैसे 1-2 किलोमीटर का फ़र्क होता है हर गांव में। और क्या होता है, बीच में जो होते हैं घने जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, उनको क्रॉस करना होता है। और दोस्तों ऐसे ही जैसे वहाँ पर जैसे क्या होता है कि अलग अलग कास्ट की अलग अलग अपना बरादरी होती है जहाँ पर वो रहते हैं, और सभी का भाईचारा जो होता है सभी एक साथ रहते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों कि अब गांव में शादी थी, और दोनों दोस्तों को वहाँ पर इनविटेशन के बुलाया कि शादी में अपने आना है और यहाँ पर बारात में भी चलना है। तो दोस्तों होता क्या है कि अब वो दोनों चले जाते हैं घर से। तो दोनों जाते हैं, दिन का टाइम होता है, बारात में जाते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों को क्रॉस करते हैं। और दोस्तों होता है कि बारात जो है जाती है उनकी कोई कम से कम वहाँ से कोई 50 किलोमीटर दूर। तो बारात जो इधर धर्मशाला की तरफ जाती है। और फिर क्या होता है कि जब बारात की वापसी होती है तो अगले दिन शाम के टाइम होती है। और वो जब रात को, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि सड़क होती है, सड़क में हर गांव के लिए सड़क नहीं होती है, तो कुछ लोगों को जंगल से ही जाना होता है। होता क्या है कि दोनों दोस्त आते हैं और वहाँ से बारात आ जाती है वापस। और बारात जब आती है तो काफ़ी टाइम हो गया होता है, और फिर वो वहाँ से दोनों ही अकेले चलते हैं। तो साथ में उनके हाथ में मिठाई भी होती है, क्योंकि बारात में शादी में गए थे तो वहाँ पर मिठाई, क्योंकि वहाँ पर बूंदी होती है और अलग अलग गांव की जो मिठाई होती है वो बना कर देते हैं। तो कोई 1-2 किलो मिठाई थी उनके हाथ में, तो और साथ में लड्डू थे। तो दोस्तों और रात के उनको वहाँ से निकलने में कोई 10-11 बजे का टाइम हो जाता है। और जब वो अपने घर की तरफ आते हैं तो वहाँ पर उनको कोई 1-2 किलोमीटर का सफ़र था, तो उनको वो जंगल से ही क्रॉस करना होता है। तो दोस्तों होता क्या है कि उन दिनों में पास में ही किसी की डेथ हुई होती है। और डेथ हुई होती है तो उनको कोई, मेरे ख्याल से पीछे जब वो बारात में गए थे तो पीछे से कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो किसी को जला दिया जाता है। रास्ते में शमशान घाट पाया जाता है, और अब उनको उस शमशान घाट से ही जाना होता है। तो अब उनके हाथ में मिठाई भी थी। तो क्योंकि उन दोनों दोस्तों को पता नहीं था कि कौन पीछे से ख़त्म हो गया, क्योंकि पता नहीं कौन, वो बारात में गए हुए थे, बाद 2 दिन का टाइम लग गया था। तो अब वो दोनों दोस्त जा रहे थे, तो क्या होता है कि पहले तो ऐसे वहाँ पर आवाज़ सी आती है उनको। तो दोनों की उम्र कोई, एक की 28 साल थी, दूसरे की 32 साल थी, दोनों अच्छे थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे कोई जानवर होगा। फिर वो थोड़ा आगे चले तो वहाँ पर गए तो उनको वहाँ पर पत्थर गिरे तो वो रुक गए। तो दोस्तों होता क्या कि जैसे वो शमशान घाट से निकलते हैं और वहाँ पर किसी की चिता जल रही होती है। तो चिता जल रही होती है तो वहाँ पर वो देखते ही हैं तो भाई किसी की डेथ हो गई है। और अब क्योंकि जब चिता जलती हुई देखी तो वो दोनों घबरा गए, क्योंकि अब रात के 11-12 बजे का टाइम है और शमशान घाट से निकल रहे हैं, वहाँ चिता जल रही है, तो डर तो लगेगा ही। और फिर वो दोनों वहाँ से चलते हैं तो उनको क्या होता है, जैसे वो थोड़ा आगे निकलते हैं तो उनको पीछे से आवाज़ मारता है। तो जो चिता जल रही थी वो किसी लेडीज़ की थी। तो जैसे ही आवाज़ मारता है तो एक लड़के का नाम राज होता है, तो उसको आवाज़ मारकर बुलाया जाता है, राज रुको। तो लेडीज़ की आवाज़ आती है। तो जैसे वो राज, अब क्योंकि उनको तो पता चल गया था कि यहाँ तो चिता जल रही है और अब तो फंस गए हैं वो। तो फिर अब वो चलते हैं, वो रुकते नहीं हैं। तो अब क्या होता है कि एक हाथ में उनकी मिठाई होती है। तो मिठाई
अब वो क्या करें, मिठाई दोनों के हाथ में थी, तो क्योंकि तली हुई चीज़ है, तली हुई चीज़ के पीछे कोई भी चीज़ आ जाती है, जैसे पूरी होती है, मिठाई होती है, तो ये चीज़ें तली हुई चीज़ के पीछे भागती हैं। तो अब राज उसको फिर आवाज़ मारी, राज रुको। तो फिर राज वो दोनों आपस में बात करी, दोनों निकल गए वहाँ से, चलते रहे। अब क्या हो कि ऐसे ऐसे उनको लगा कि उनके साथ कोई चल रहा है, क्योंकि जैसे वो रुक गए तो उनको ना थोड़ी सी आवाज़ सी महसूस हुई, किसी की झांझर जो होती है ना पैरों की, तो उसकी आवाज़ आई, छनक छन की आवाज़ आई। तो दोनों घबरा गए, क्योंकि वो लेडीज़ ख़त्म हुई थी। वो लेडीज़ तो थी उनकी बूंदी के पीछे आ रही थी, तली हुई चीज़ के पीछे। तो दोनों घबरा गए, दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि दोनों के कपड़े जो गीले हो गए थे बिल्कुल। तो दोस्तों वो दो दोस्त थे, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही मैच्योर थे, इसलिए इतना घबराए नहीं। क्योंकि अगर कोई और कमज़ोर दिल वाला था तो वो उसी टाइम भी हार्ट अटैक आ जाता उसको, और वो अकेला होता तो तब तो बहुत बुरी हालत थी। वो दोनों थे। तो फिर क्या हुआ कि अब ऐसे चलते रहे वो, तो साथ में उन्होंने गायत्री मंत्र भी वो पुकारा, तो गायत्री मंत्र का नाम लिया। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कई बार ये चीज़ें ना हमारे इन मंत्रों से भी ये होता है उसका असर कम हो जाता है, मगर वो पीछा नहीं छोड़ती हैं जहाँ तक उनकी हद होती है। तो दोस्तों वो क्या होता है कि जैसे जैसे आगे आगे भगवान का नाम लेते रहे, तो वो चीज़ उनके पीछे पीछे आ रही थी, उनको टच नहीं किया। और दोस्तों क्या होता है कि फिर वो उनका जो दोस्त था, तो वो उसने फिर लास्ट जैसे ही घर क्रॉस कर रहा था तो वहाँ थोड़ी दूर रह गया। तो थोड़ी दूर जाने के बाद क्या होता है कि उसने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। गायत्री मंत्र उसने किया, ओम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जैसे ही उसने ये मंत्र बोला ना, वो चीज़ एकदम वहाँ से भाग गई। ऐसे आवाज़ आई कि जैसे वहाँ पर पता नहीं कितने पेड़ टूट गए हैं, कितने, और इतनी आवाज़, ज़ोर से आवाज़ आई नाले के अंदर। तो दोस्तों गायत्री मंत्र जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है। तो जैसे ही गायत्री मंत्र उच्चारण किया उसने, वो एकदम वो भाग गई वहाँ से, और फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो जैसे चिल्लाने लगी तो दोनों घबरा गए, दोनों घर को भाग गए। तो दोस्तों फिर वो दोनों घर पहुंच गए, तो उन्होंने अपना सारा जो किस्सा जो उनके साथ घटित हुआ, उन्होंने अपने परिवार वालों को बताया। तो परिवार वालों को बताया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को पता नहीं था कि कोई किसी की डेथ हुई है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो पता नहीं था। तो अगर पता होता तो हम उस रास्ते से क्यों आते? तो दोस्तों ये जो कहानी थी आज से 10 साल पहले हुई थी, और ये बिल्कुल सच हुई थी, क्योंकि मैं जो भी कहानी बताता हूँ। तो दोस्तों हिमाचल के अंदर ये चीज़ें एक आम बात है। यहाँ पर लोगों को, काफ़ी लोगों को ये होता है कि आदमी की डेथ हुई है तो वो भी लोग मिल भी जाते हैं उनको। और दोस्तों अगर ये जो कहानी सच्ची कहानी आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों मैं एक और बात बताना भूल गया, अगर दोस्तों जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो प्लीज़ ऐसी कहानियाँ ना सुनें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ जो होती हैं यहाँ पर तो सच्ची होती हैं, मगर हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर ये है कि कमज़ोर दिल वाले इस चीज़ों को ना सुनें। और अगर आप इससे भी अच्छी कहानी सुनना चाहते हैं जो सच्चाई और रियल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि मैं हिमाचल का रहने वाला हूं, और हिमाचल के अंदर एक से एक चीज़ें हैं जो घटित होती रहती हैं, और मुझे सभी की नॉलेज रहती है, क्योंकि मैं खुद गांव के अंदर जाता हूं। तो दोस्तों और मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, कभी भी अगर आपको आपके जंगल में रात को अकेले जाते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने गायत्री मंत्र उच्चारण करना है। क्योंकि जब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे से दूर हो जाती है। और गायत्री मंत्र का जो असर है दोस्तों बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आती है कि आपको किस चीज़ का डर नहीं रहता है। ये मेरी खुद की फील की हुई चीज़ है, तो मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें काफ़ी घटित हो चुकी हैं।
تو دوستو اسی کے ساتھ ہی جے ہند جے بھارت.